काम में, लेकिन बहुत दुखद दुर्घटना नरसिडी में हुई थी। और कलेक्टर साहब, एसपी साहब, सीओ जिला पंचायत और अधिकारी इन लोग भी मौके पे पहुंचे थे। जनप्रतिनिधि भी यहाँ आए। गांव के उस समय मौके पे जो लोग थे उनसे भी बात करने पे ये बात आई सामने कि मिट्टी गिरने से 3 लोग लापता थे, दब गए थे मिट्टी में। एक बॉडी निकली थी, फिर आज एक और बॉडी मिली है। तीसरा व्यक्ति का भी पहचान परख नहीं हो पाया है। तो ये 3 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात इसमें सामने आ रही है। बाबा, घटना की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए आपने क्या निर्देश दिए? एक तो ये पूरे प्रदेश में ही जहाँ भी इस प्रकार का काम हो रहा है और खड़ी मिट्टी है बगल में, तो सावधानी पूरी बरतनी चाहिए। जो भी साइट पे काम कर रहे हैं, इसके हालांकि डायरेक्शंस वहाँ से निकल गए हैं। इनकी शहादत हमारे लिए कम से कम और दुर्घटना ये ना हो प्रदेश में कहीं, ये अवश्य हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसा ना हो कि काम चल रहा है और मिट्टी को रोकने के लिए कोई प्रबंध नहीं है। मिट्टी कहाँ पर डाल रहे हैं, बहुत नज़दीक नहीं डालना चाहिए, कहीं दरार आ रही है। तो मौके पे जो इंस्पेक्ट करते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से भी काम चल रहा हो, इनको सतत देखना चाहिए। घटना एकाएक नहीं होती, एकाएक कुछ हो जाए तो दुर्घटना है। और समय से अगर दिख रहा है कि कुछ कमी हो रही है और उसको सुधारा ना जाए तो फिर लापरवाही हो जाती है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पर स्थानीय लोगों से मिले, परिजनों से मिले, अधिकारियों से आपने बात की, क्या लग रहा है दिखना पीछे कोई लापरवाही की स्थिति है? एक मिट्टी जो रखी हुई थी खोदने के बाद, वो लगता है कि पास में थी। दूसरा, कोने में कुछ मिट्टी छोड़ दी थी, यानी एक तरह से अलग होकर खड़ी थी मिट्टी, गिरी नहीं थी, लेकिन मुख्य भूमि है उसको छोड़ के मिट्टी खड़ी थी। तो उसी को पहले या तो गिरा लेना चाहिए था या उसको देख लेना चाहिए थे, उसको लापरवाही कहा जा सकता है। और मिट्टी पास में नहीं रहनी चाहिए। अगर आप काम कहीं पर कर रहे हैं और इतना गहरा आपने खुदाई की है, मिट्टी को थोड़ा दूर डंप करना चाहिए। ये मुख्य, मुझे तो यही प्रथम दृष्टिया और लोगों से सुन के जो बात समझ में आती है, इसमें सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। आप परिजनों से मिले, क्या कुछ मुआवजा या कुछ राशि? परिवारों की अलग अलग स्थिति है। मुख्यमंत्री जी की ओर से 5.25 लाख रुपए की घोषणा, अन्य विभागों से भी उसमें राशि सम्मिलित है। श्रम विभाग की तरफ से भी मेरे ख्याल से अकुशल श्रमिक का जो हमारा संगठन है, उनकी तरफ से भी उसमें 1-1 लाख रुपया सम्मिलित है। आगे उनके लिए, परिवार के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक परिवार है, उनकी महिला ने बताया कि हमारा आगे के रोजगार के लिए क्या होगा, हमारा घर का कमाने वाला व्यक्ति चला गया। उनके लिए भी बात हुई है प्रशासन से कि कोई काम उनको अगर दिलाया जा सके। हॉस्टल हैं, आश्रम हैं, छात्रावास है, जहाँ भी वो काम मिल सके। एक परिवार के बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों ने बताया कि 12वीं पास की है। वो तत्काल काम करना चाहेंगे तो उनको काम और पढ़ाई करके फिर आगे कुछ करना चाहेंगे तो पढ़ाई में उनका पूरा सहयोग। तीसरे परिवार के 4 बच्चे उन्होंने बताया, 2 लड़के 2 लड़कियां हैं, कम उम्र के हैं। उनके भी पढ़ाई के लिए जो भी सहयोग हो सकता है, और उनके परिवार की भी जो महिला हैं, अगर कहीं काम उनको दिलाया जा सके तो काम में अवश्य उनको लगाएंगे। तो परिवार को सहायता, ये राशि जो आ रही है उसके अतिरिक्त इसमें बीमा की राशि, तेंदुपत्ता की बीमा की राशि, अलग अलग स्थितियां हैं, तो वो राशियां मिलेगी। लेकिन 5.25 लाख रुपया न्यूनतम उनको सहायता राशि अभी स्वीकृत हुई। जी, अभी आप आ रहे हैं तो कुछ खबर आ रही है कि हेलीकॉप्टर में कोई तकलीफ आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है? हाँ, उसका कांच फट गया है। वो हवा में ही हल्का हल्का फैल रहा था। हम लोग भी उस समय कोई समझ नहीं पाए। जब लैंड किए तो पायलट ने बताया, देखा कि वो जैसे मकड़ी का जाल बन जाता है, तो पायलट के दाहिने तरफ, पायलट के तरफ का जो कांच है वो पूरा फटने के, और सामने सामने ही वो फट रहा था, दिख रहा था कि कांच फटते जा रहा है। आओ हम तुम मिलकर अभी करे सुरक्षा हम सब की, हाथों को करें सैनिटाइज, 2 गज हो दूरी है सबसे जरूरी, पहनो मास्क जब भी बाहर जाएं, फोन पे ही पूछे
सबका हाल चाल। घर से ना निकले कोशिश करे, घर से ना निकले कोशिश करे, ना छुए चेहरे को हाथों से। आओ हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की। आओ हम तुम मिलकर अभी करें सुरक्षा हम सब की।